के शिकंजे में पूरी तरह जकड़ चुका पाकिस्तान अपना वजूद तेजी से खोता जा रहा है। अमेरिका जैसे उसके पुराने दोस्त पहले ही उससे किनारा कर चुके हैं। इसके बाद उसने चीन का दामन थामा। चीन से अपनी नजदीकी को पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी ताकत भी समझता है, लेकिन इस नजदीकी का सच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी के चीन दौरे से दुनिया के सामने आ गया है। 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे अब्बासी के साथ वहां जो सलूक हुआ, उससे पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा हो गया है। अपने ही हथियार से जख्मी हुआ पाकिस्तान, अपने ही बनाए आतंकियों के खतरे के साए में पाकिस्तान। अमेरिका लगातार कस रहा है पाकिस्तान पर शिकंजा। पूरी दुनिया छोड़ रही है पाकिस्तान का साथ। अब चीन जैसे दोस्त ने भी लगाई पाकिस्तान को फटकार। आतंकवाद से पाकिस्तान के रिश्तों की वजह से पूरी दुनिया उससे दूरी बना चुकी है। अमेरिका जैसा उसका सबसे पुराना साथी उससे किनारा कर चुका है। बावजूद इसके पाकिस्तान आतंक का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। आतंकवाद की वजह से उसका कद लगातार घटता जा रहा है। विदेश दौरे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ जो सलूक होता है, उससे पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब चीन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के साथ जो बर्ताव हुआ है, उससे पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब चीन में वहां के एक टीवी चैनल को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं। तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री को चीन के टीवी चैनल ने किस तरह की कुर्सी पर बिठाया है, जिसमें अब्बासी ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह कुर्सी के किनारों को मजबूती से पकड़ रखा है, उससे आप प्रधानमंत्री की घबराहट को साफ समझ सकते हैं। चीन के टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे अब्बासी की तस्वीर से साफ है कि वो डरे और घबराए हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन इस वक्त पाकिस्तान से बुरी तरह नाराज है और उनका एक गलत लफ्ज भी बात बिगाड़ सकता है। घबराहट की वजह यह है कि वास्तव में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक खिलौने के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं उनके आईएसए आर्मी के सामने। ऑफिशियली तो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि उनकी वैल्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर कौड़ी भी नहीं रही। अब्बासी की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त नाराजगी है। पाकिस्तान की कई जानी मानी हस्तियों ने अपने प्रधानमंत्री के साथ हुए इस बर्ताव पर सवाल उठाया, तो बहुत से लोगों ने इसका मजाक बनाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चीन के स्कूल मास्टर क्लास में ज्यादा बातें करने के लिए अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीरों का मजाक पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी मनाया गया। ये इंटरव्यू हो रहा है या पूछताछ? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हुए इस सलूक पर पाकिस्तान में काफी नाराजगी भी जताई गई है। साथ ही जनता ये सवाल भी पूछ रही है कि आखिर पाकिस्तान के ही प्रधानमंत्री के साथ विदेश दौरे पर ऐसा अपमानजनक बर्ताव क्यों हो रहा है। जानकारों के मुताबिक इसका जवाब पाकिस्तान सरकार और आतंकवाद के रिश्ते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसका कद घट रहा है। देश का प्रधानमंत्री उसके अपने देश में इज्जत ना हो तो बाहरी देश में उसकी इज्जत नहीं करेंगे। सारी दुनिया जानती है कि ये तो खिलौने वाला एक टिटुलर हेड से भी गंदा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दी गई ये कुर्सी किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक ही मानी जाएगी। इसलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या चीन ने जानबूझकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई तवज्जो नहीं दी और इशारों इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर की है। चीन ने अपनी नाराजगी तो जरूर जताई होगी, लेकिन चीन भी जानता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार से उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते,
क्योंकि वास्तव में उनके पास किसी प्रकार का कोई ताकत नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे थे। वहां उनके साथ जो सलूक हुआ उसका अंदाजा पाकिस्तान को भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान चीन को अपना सबसे बड़ा साथी मानता है। ऐसे में चीन की इस कदर नाराजगी पाकिस्तान को भी समझ नहीं आई। हालांकि दौरा खत्म होने पर चीन के राष्ट्रपति ने खुद नाराजगी की वजह बताई और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की बुनियाद CPEC परियोजना है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए चीन बेचैन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हालात है उससे उसका काम पूरी तरह ठप हो चुका है। चीन अब इससे बुरी तरह परेशान है। यही वजह है कि चीन पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चीन के राष्ट्रपति ने CPEC का काम तेज करने की चेतावनी दी। लेकिन पाकिस्तान के लिए CPEC का काम आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। इस तरह CPEC अब चीन और पाकिस्तान दोनों के गले की हड्डी बन गया है। तुम्हारी ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए, तुम्हारी दोस्ती का हाथ चिकना चूर हो जाए। चीन में पाकिस्तान के PM को नहीं मिली सम्मानजनक कुर्सी। चीन ने पाकिस्तान से खुलकर जताई नाराजगी। वासी को जिनपिंग ने कड़ी चेतावनी देते हुए इस परियोजना में तेजी लाने का फरमान दिया। CPEC परियोजना शी जिनपिंग का ख्वाब मानी जाती है, जिसमें रुकावट वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं उससे इसके कभी भी पूरा न होने के संकेत मिलने लगे हैं, जिससे जिनपिंग पूरी तरह नाराज हैं। नजर आ रहा है कि CPEC जो है एक इकोनॉमिक डिजास्टर के रूप में उभरेगा। चाइना के अपने थिंक टैंक Zipeng को कह रहे इसको संक कॉस्ट करके बंद कर दिया जाए। आने वाले समय में ये चाइना के लिए सबसे परेशानजनक हो सकता है, क्योंकि बजाय गुड्स वहाँ ट्रेवल करने के लिए आतंकवादी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। CPEC के तहत चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ा जाना है। इस तरह ये परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा से होकर गुजरेगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर समेत पाकिस्तान के सभी प्रांतों में इसे लेकर विरोध की आग भड़क उठी है। इसे काबू करना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो गया है। इसलिए CPEC का काम पूरी तरह से ठप है और जिनपिंग पूरी तरह नाराज। सारा का सारा CPEC का जो फायदा है चाइना को होगा या केवल पंजाब प्रोविंस को। इसलिए बड़े पैमाने पर वहाँ पे विरोध हो रहा है। सिंध प्रोविंस में, बलूचिस्तान में, POK में, वहाँ लोगों की ज़मीनें ली जा रही हैं, जहाँ से सड़कें गुजरेंगी, ऑयल पाइपलाइन गुजरेगी, गैस पाइपलाइन गुजरेगी, और उनको मुआवजा ना तो दिया जा रहा है। CPEC की शुरुआत होते ही पाकिस्तान में इसके खिलाफ आग भड़क उठी, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने इस परियोजना के लिए जनता की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लोगों का विरोध दबाने के लिए पाकिस्तान सेना ने अत्याचार शुरू कर दिए, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, जिसके बाद परियोजना का काम धीमा हो गया। अब जिनपिंग की फटकार के बाद इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान सेना का अत्याचार इस बार फिर से तेज होगा। पाकिस्तान ने दमन बहुत ज़्यादा तेज़ किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के जितने मित्र हैं चीन को छोड़ के, क्योंकि चीन इंटरेस्टेड पार्टी है, वो पाकिस्तान को साफ तौर पे चेतावनी दे रहे हैं, अगर आपने दमन को तेज़ किया तो पाकिस्तान का निश्चय ही टूटना जो है अगले 3-4 साल में 100% नजर आ रहा है। जिनपिंग की चेतावनी के बाद पाकिस्तान CPEC का काम तेज करने की कोशिशें जरूर करेगा, लेकिन उसके लिए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होगा। ऐसी हालत में चीन न सिर्फ पाकिस्तान पर शिकंजा कसेगा, बल्कि वो पूरी तरह से उस पर कब्जा भी कर सकता है। CPEC परियोजना के लिए पाकिस्तान से समझौता करके चीन बुरी तरह फंस चुका है। परियोजना की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब चीन के लिए इससे हाथ खींचना नामुमकिन है। इसलिए चीन अब पाकिस्तान की जमीन पर अपने सैनिक तैनात करके इस परियोजना को तेज करने का फैसला ले सकता है।
ऐसा होने पर पाकिस्तान का पूरी तरह से चीन का गुलाम बनना तय है। सीपीईसी का काम तेज करने को लेकर चीन के राष्ट्रपति की चेतावनी का मतलब ये पाकिस्तान को आखिरी मौका दिया गया है। इसके बाद भी अगर परियोजना का काम तेज नहीं हुआ तो चीन इसकी कमान अपने हाथ में ले सकता है। इसके लिए वो पाकिस्तान में अपनी सैनिक छावनी बनाएगा, जो उसकी पुरानी साजिश है। तो बड़े पैमाने पर वहाँ लोग उसके खिलाफ हैं, उसके ऊपर इंसर्जेंसी अटैक्स होंगे, हर प्रकार के अटैक होंगे। उनसे बचने के लिए अंडर द गाइज कि अपनी लेबर की प्रोटेक्शन के लिए चाइना अपनी वहाँ पे सैनिक अड्डे बनाना चाहता है। और अगर पाकिस्तान की आर्मी वो अलाउ कर देती है तो वास्तव में चीन हर प्रकार से पाकिस्तान की गर्दन के ऊपर बैठ जाएगा। चीन सीपीईसी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बेचैन है, क्योंकि ये परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है, जिसका भारत विरोध करता है। दुनिया में भारत के बढ़ते कद से भी चीन घबराया हुआ है। उसे डर है कि भारत के विरोध की वजह से कहीं ये अधूरी ही न रह जाए, इसलिए वो पाकिस्तान पर इसे जल्द से जल्द पूरा करने का दबाव बना रहा है।